हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। ठीक है, यहाँ पर जो है आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रेडियस रेशियो के बारे में। और इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में वॉइड स्पेस के बारे में आपको बताया था, कंसेप्ट ऑफ वॉइड का इंफॉर्मेशन दिया था कि वॉइड कितने तरह के होते हैं, 2 डायमेंशनल वॉइड कितने तरह के होते हैं, 3 डायमेंशनल वॉइड कितने तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, बीसीसी में, एफसीसी में और सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, वो 3 डायमेंशनली कैसे दिखते हैं, मैंने मॉडल के सहारे आपको दिखाया था। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइज किया था और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। यहाँ पर भी हम लोग एक नया कंसेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है रेडियस रेशियो। ठीक है, इसके पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, उन सारा लेक्चर को देने के समय जो भी मैं करंट लेक्चर देता हूँ उसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर मैंने जितने भी दिए हैं उसका सारा लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट का कोई आप टॉपिक मिस कर गए हैं और उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल केमजीनियस में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द रेडियस रेशियो। ओके, तो रेडियस रेशियो हम लोग किस कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं? रेडियस रेशियो हम लोग मेटालिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। मेटालिक कंपाउंड दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। तो जो मेटालिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें 2 पार्ट होता है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन जो है वो आपका मेटालिक नेचर का होता है, मेटल होता है, मेटल्स, और एनायन जो रहते हैं वो रहते हैं नॉन मेटल्स। दैट मीन्स जो आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, इस आयनिक कंपाउंड में जनरली रेडियस ऑफ कैटायन जो रहता है वो ऑलवेज रेडियस ऑफ एनायन से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि कैटायन जो है वो मेटल से बनता है। मेटल किधर रहता है पीरियोडिक टेबल में? आपका लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जाते हैं आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एट द सेम टाइम साइज भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एनायन का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज आप जान के रखिए कि कैटायन और एनायन दोनों को ही हमने क्या किस तरह का शेप में पकड़ा है? स्फेरिकल शेप में पकड़ा है। अब आप एक चीज कंसिडर करिए कि आप जिस रूम में बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हैं उस रूम को आपको फिलअप करना है, भरना है। 2 तरह के स्फीयर हैं आपके पास, एक स्फीयर बड़ा है और एक स्फीयर छोटा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि किस स्फीयर से आप भरिएगा कि आपका रूम जल्दी भर जाएगा। बड़े स्फीयर से। तो बड़ा स्फीयर कौन सा हो गया? एनायन हो गया। छोटा स्फीयर क्या हो गया? वो कैटायन हो गया। तो यहां पर जो एनायन है, एनायन क्या करेगा? यहां पर एनायन क्या करेगा? वो डू द पैकिंग किसका? ऑफ लैटिस का। लैटिस का पैकिंग में हेल्प करेगा। बात समझ में आई? और कैटायन क्या करेगा? विल ऑक्यूपाई द void space। यानी एक हम सिंपल void को विजुअलाइज करें, सिंपल void को विजुअलाइज करें। ठीक है, जो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ voids पढ़े हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट void 2 डायमेंशनल void में हम लोग विजुअलाइज करते हैं। ये ट्राइगोनल void हो गया आपका। यहां पर आप देखिए एनायन जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बीच में ये जो वॉइड स्पेस जनरेट हुआ है यहाँ पे आपका कैटायन एग्जिस्ट कर रहा है।
और ये मेरा कैसा वॉइड हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल वॉइड, जहां पर वॉइड पर कौन है जा रहा है, वॉइड पर जा रहा है कैटायन। तो ये 2 डायमेंशनल ट्राइगोनल वॉइड है, सबसे सिंपलेस्ट वॉइड, ठीक है। यानी जब भी कोई लैटिस पैकिंग होता है तो लार्जर जो आयंस होते हैं, ठीक है, उनसे उस लैटिस को भरना आसान रहता है, और फिर वो जो लैटिस भरने के बाद जो बीच का स्पेस बचता है, छोटा छोटा स्पेस बचता है, वहां पर छोटे आयंस जाके बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वॉइड स्पेस जनरेट हुआ वो हम लोग तक कैलकुलेट किए ही है, ठीक है, बीसीसी में, एफसीसी में, जहाँ पर एफसीसी में 74% पैकिंग फ्रैक्शन, दैट मीन 26% वॉइड स्पेस हम लोग देखे हुए। तो यहाँ से ये कंसिडरेशन है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो में हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमको रेडियस रेशियो में क्या पढ़ना है, रेडियस रेशियो में पढ़ना है रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, लेट अस डू दैट। यहां पर मेरे लार्ज एनायन हो गया, यहां पर एक और एनायन हो गया, लार्जर एनायन, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको विजुअलाइज अच्छे से करा दूंगा मैं, इतना विश्वास रखिए। ये हो गया, और यहाँ पर जो है एक और एनायन आ गया, ये है ऐसा, ठीक है। ब्लैक वाला एनायन है, मैं चार्ज यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, और रेड वाला कैटायन, तो रेड वाला वॉइड स्पेस में बैठेगा, ये कैटायन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर यहाँ से मिला रहा हूँ, इस सेंटर को यहाँ से मिला रहा हूँ, ये थोड़ा और इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ पे होगा, ओके। अब ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का रेडियस, या इस पॉइंट से ये पॉइंट तक रेडियस है, तो ये रेडियस आर हो गया। तो ये कैपिटल आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ एनायन, कैपिटल आर। और यहां से इसके सेंटर से भी एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन। हमें क्या पढ़ना है, रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो। बात समझ में आ गई। देखिए, तो यहां से अगर मैं एक और ऐसे लाइन खींचता हूं तो इस लाइन के साथ मिल रहा है, तो ये भी आर है। तो यहां पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या इंडिकेट कर रहा है, सम ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस कैटायन, सम ऑफ रेडियस ऑफ एनायन और कैटायन का, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर आप देखिए एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसके पहले चूंकि ये सारे स्फीयर का रेडियस सेम है, तो यहां पर ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारे एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो यहां पर ये 60 डिग्री होगा, तो यहां पर कट हो गया यहाँ, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, नॉर्मल मैथमेटिक्स।
ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो 30 30 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका विजुअलाइजेशन आपने कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी आपने समझ लिया, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस हिसाब से मेरा ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये जो हो गया, ये कितना है? r प्लस आर, और ये स्मॉल r है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। तो यहां पर बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस कितना होगा? यहां पर आपका r बाई आर प्लस आर, ठीक है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहां पर cos 30 डिग्री कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनियस कितना? r प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब ये cos बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बचपन में पढ़े थे एक ट्रिक जो हम लोग के मास्टर जी बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है। जहां पर P परपेंडिकुलर था, H हाइपोटेनियस था, ये हो गया साइन, साइन को मेजर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस, और परपेंडिकुलर बाई बेस tan, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट ये कॉट था, ये सेक था, ये कॉसेक था। तो यहां पर ये कॉस बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, बात समझ में आ गई? तो यहां से ये क्या आएगा? r प्लस आर बाई आर प्लस स्मॉल r, cos 30 डिग्री माने √3/2। √3 का कितना वैल्यू होता है? 1.732 बाई 2। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू होगा 0.867 के आसपास वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा आर क्या था? रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ, सॉरी यहाँ पर भी ये भी होगा रेडियस ऑफ कैटायन, मैंने भूल से लिख दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा ये वाला रिलेशन आ जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? रेडियस रेशियो। तो यहाँ रेडियस रेशियो का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए R इज इक्वल टू 0.867 R प्लस आर, थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल मैथ करेंगे, 0.867 कैपिटल R प्लस 0.867 स्मॉल r, कैपिटल R इधर आ जाएगा तो कॉमन निकाल जाए, 1.867 इज इक्वल टू 0.867 स्मॉल r, ठीक है। यहां से क्या आपका रिलेशन निकल जाएगा? कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ एनायन, स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। तो अगर मैं स्मॉल r रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन लिख रहा हूं तो क्या मेरा आएगा? 1 माइनस 0.867 बाई 0.867, वैल्यू कितना आएगा? अब कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए कितना वैल्यू आएगा। ये आएगा 0.155 अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू 0.155 कैपिटल R। मतलब क्या आया? यहाँ पे स्मॉल r क्या हो गया? स्मॉल r हो गया रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 0.155 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। तो यहां पर मैंने आपको
ये 2 डायमेंशनल जो ट्राइगोनल वॉइड है, इसमें मैंने रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का वैल्यू कितना निकाला, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला, 0.155 ये निकला। ये रेडियस ऑफ कैटायन R प्लस, रेडियस ऑफ एनायन R माइनस, देख लीजिए आप। तो ऐसे ही करके हम लोग और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, पहले मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके नाउ, तो ये कैलकुलेशन जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया, ठीक है। तो यहां पर जो ट्राइगोनल वॉइड में रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन कितना आ रहा है, 0.155 ये आ रहा है। यहां पर ये कैटायन है। अगर मान लीजिए मेरा कैटायन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको मैं छोटा से बता रहा हूं, ठीक है। मेरा ये केस था, मैंने ये तो बड़ा करके बताया आपको ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए कि ये हम लोग रेडियस रेशियो में वॉइड कैसे, ये रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्राइगोनल वॉइड के लिए था, ट्राइगोनल अरेंजमेंट के लिए था। यहाँ पर मैं फिर से इसका एक रेप्लिका ड्रॉ कर रहा हूँ। एक चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये एनायन है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, हाँ ठीक है। और बीच में क्या बैठेगा, बीच में कैटायन बैठेगा, ओके। तो ये कैटायन छोटा है, 3 एनायन के द्वारा सराउंडेड है। तो यहां से रेडियस रेशियो से हमको यहां से क्या मिल रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, ऑफ कैटायन का, ठीक है। यहां पर कैटायन सराउंडेड बाय 3 एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है। जहां पर रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना हो रहा है, 0.155, ठीक है। अगर मेरा, ये मैं मिटा रहा हूं, अगर मेरा, यहां से देखिए, अगर मेरा कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, कैटायन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कैटायन का साइज बड़ा हो जा रहा है, तो यहां पर हम 3 एनायन से इसको कवर करना चाहें तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 एनायन जो है एक दूसरे को टच नहीं करेगा। यहां पर ये केस हो रहा है, यहां पर कैटायन का साइज बड़ा होने से 3 एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेगा, और कोई 2 करना भी चाहे तो तीसरा नहीं करेगा। मतलब क्या हो रहा है, चूंकि कैटायन का साइज बड़ा हो गया है तो ये एक और एनायन इसको चाहिए, एक और एनायन इसको चाहिए, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बनाने के लिए। कॉम्पैक्टनेस कब बढ़ता है, जब सारे आयन से एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, सारे आयन से एक दूसरे को कस के टच करते हैं, मतलब नियर बाई रहते हैं, एकदम टच करते हैं, ये वाले फैशन में। कैटायन एनायन को टच कर रहा है, एनायन कैटायन को टच कर रहा है। अगर ऐसे करके अरेंजमेंट रहा तो लेस कॉम्पैक्ट रहा। तो इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं बता रहा हूं, मेरा कैटायन है, सेम साइज का बना रहा हूं, ओके, अभी ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और एनायन की जरूरत पड़ेगी,
4 एनाइन की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन कितना हो गया 4। और यहाँ पर ऑब्वियसली रेडियस रेशियो जो होगा ग्रेटर देन 0.155 होगा, क्योंकि कैटाइन का रेडियस बढ़ गया है। यानी जैसे जैसे यहाँ पर कैटाइन का रेडियस बढ़ेगा आपका नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट ये रेशियो का वैल्यू भी बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। यानी कि रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना रेडियस रेशियो बढ़ेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कैटाइन का। बात समझ में आ गई? क्योंकि कैटाइन का साइज बढ़ रहा है। ओके, एक ये अरेंजमेंट हो सकता है और एक और अरेंजमेंट हो सकता है जहां पर आपको 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप अगर आप विजुअलाइज कर पाइएगा तो, लेकिन वहां पर आपको कैटाइन जो है वो छोटा दिखेगा। ऑब्जर्व छोटा करिएगा लेकिन वो बड़ा ही रहेगा, वो बड़ा ही रहेगा। जैसे देखिए ठीक है, और यहां पर आपका कैटाइन रहेगा। यहां पर आपको कैटाइन छोटा दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर भी एक लैटिस पॉइंट है। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका 4 है और यहां पर भी जो रेडियस रेशियो है आपका, यहां पर भी जो रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन, वो ग्रेटर देन 0.155 होगा। ठीक है, ये 2 डायमेंशनली है और ये 3 डायमेंशनली है। 2 डायमेंशनली यहाँ पर ये है, ये 2 डायमेंशनली, ठीक है, और ये 3 डायमेंशनली। समझ लीजिए, यहाँ पर आपको कैटाइन का साइज छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये छोटा नहीं है, बड़ा ही है। लेकिन चूंकि हम लोग 2 डायमेंशन बोर्ड में 3 डायमेंशन विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप विजुअलाइज हो जाएगा। आपको ये छोटा दिख रहा होगा लेकिन है इतने के बराबर ही। बात समझ में आ गई? अगर स्टिल फर्दर मेरा कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो और लैटिस पॉइंट चाहिए अरेंज करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, तो रेडियस रेशियो का वैल्यू और बढ़ेगा। यहां पर रेडियस रेशियो जो है ग्रेटर देन 1.55 हो रहा है, दैट मींस यहां पर रेडियस रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा? यहां रेडियस रेशियो का वैल्यू होगा 0.155 से 0.225 के बीच में। यहां पर रेडियस रेशियो का वैल्यू होगा। ठीक है, यहां पर वही होगा रेडियस रेशियो का वैल्यू। ये 2.225 कहां से आया? जैसे ये 0.155 हम लोग कैलकुलेट किया वैसे ही 2.225 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कंसीडर करिएगा या इसको कंसीडर करिएगा तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन का आपको रिलेशन मिल जाएगा, जहां पर आपको वैल्यू भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कि रेडियस रेशियो क्या होता है। ठीक है, जितना आपका रेडियस ऑफ कैटाइन का, जितना आपका कैटाइन का रेडियस बढ़ेगा उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, रेडियस रेशियो की वैल्यू भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, और जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, लैटिस उतना ही कॉम्पैक्ट होते जाएगा। बात समझ में आ गई ना? उसको और कॉम्पैक्टनेस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन का जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर वाला इंफॉर्मेशन, और रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैटायन। ये 2 इंफॉर्मेशन अभी हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको कैटायन का साइज बढ़ने के साथ साथ उसका रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, उसका मैं एक आपको चार्ट दे देता हूं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, जस्ट वो चार्ट को याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल्स करने में सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक एक नंबर का एमसीक्यू टाइप का, आप इजीली कर पाइएगा। तो हम लोग वो चार्ट दे देते हैं, लेट अस डिस्कस द चार्ट। इसको
कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ से हो जाएगा वो ज्योमेट्री कैसा होगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूनिवर्सल लिख देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल यूनिवर्सल एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, आपको याद रखिएगा, तो आपको ये एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय। तो रेडियस रेशियो का पहला रेंज होगा 0.155 को नहीं डाल देता हूँ 0.155 से 0.225। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ज्योमेट्री ट्राइगोनल। ठीक है, और एग्जाम्पल B2O3, ये B2O3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है बोरोन का, और ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज रहता है। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा 0.225 से 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक सल्फाइड। टेट्राहेड्रल 4 लैटिस पॉइंट रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ पर बीच में कैटायन रहेगा, ये 9। ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, और एक अभी एक और अरेंजमेंट मैंने बताया था, ये अरेंजमेंट, और यहाँ पर एक इसके ऊपर अरेंजमेंट और बीच में कैटायन। अभी थोड़ी देर पहले देखे आप। अच्छा, 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। 0.732 से 1.0। ठीक है, यहां पर ये आएगा 8, ये आएगा ज्योमेट्री आपका होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये होगा सीजियम क्लोराइड। और इसके बाद एक आएगा ग्रेटर देन 1.0, क्या आएगा 12। ठीक है, ये होगा आपका HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या FCC। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यूनिवर्सल है, जैसे इसका एग्जाम्पल सीजियम से भी बड़ा हो सकता है रुबिडियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, बड़ा कैटायन का बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या FCC। ओके, नेक्स्ट, ये कभी कभी FCC में सोडियम क्लोराइड का भी अरेंजमेंट ऐसे मिलता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चार्ट को कॉपी कर लीजिए, इसका एक न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं। ओके, नाउ जितना कैटायन का साइज बढ़ेगा उतना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा।
the radius of A plus is 66 picometer and radius of B minus is 140 पिकोमीटर। ठीक है, प्रिडिक्ट द प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन पूछ रहा है। मेरा रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन क्या है? ए प्लस बाई बी माइनस। ए प्लस कितना है? 66 और बी माइनस कितना? 140। पिकोमीटर पिकोमीटर कट जाएगा 33 70। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना वैल्यू आएगा इसका? दशमलव 7 चौकट। जो वैल्यू कितना आ रहा है? रेडियस रेशियो हेयर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.471। किसके बीच में पड़ रहा है? रेंज 0.441 से 0.732 के बीच में पड़ रहा है ना। तो ये वाला रेंज किसके लिए रहता है? यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसके लिए? 6। ज्योमेट्री क्या हो जाए? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन कितना होगा? ए प्लस। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस इज 6। ये आंसर हो गया आपका। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आप इंजॉय किए होंगे होप। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और इस चैनल के साथ बने रहिए। अपकमिंग रोज वीडियो मैं दूंगा। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा बारिश हो रहा था, मैं घर में वाईफाई लगवा रहा था बेटर कनेक्टिविटी के लिए, उसमें थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था। अभी कनेक्टिविटी ठीक है और मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर वाइज पर, जिसके कारण आपको एक रूटीन मिलते रहे और आपको मज़ा भी आए। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, विश्वास रखिए कि हम लोग जो है क्लास 12 का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और आप इसके साथ बने रहिएगा। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।